हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं कि सीएचएस यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल का अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं यानी कि एसईटी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में भागीदार बनने वाले हैं तो आपको ऐसी 7 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। एडमिशन तक आपको कैसे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के एडमिशन तक क्या क्या स्टेप्स होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो जो भी बच्चे जिनको भी कुछ भी डाउट होगा, मैं हर एक चीज़ यहाँ पर पूरा जो है 7 स्टेप में आपको 7 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपको जो है ज़रूरी है जानने। और अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये मस्ट है, आपको ये जानना चाहिए। अगर नहीं जानोगे तो हो सकता है कुछ गलतियां कर दो, ठीक है। तो आप एक बार इस सेशन को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तभी, अगर प्रेस नहीं करोगे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका क्लास भी आपका चलता है। आपको पता है हर शाम 6 बजे आपका जो है क्लास चलता रहता है। यहाँ पर पूरा सीएचएस की तैयारी जो है यूट्यूब पर भी चल रही है, सारा पीवाईक्यू आपको कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के एडमिशन तक सीएचएस के बारे में जानने वाले हैं कि सीएचएस में आप तैयारी करने से लेकर के सीएचएस में पहुंचने तक यानी एडमिशन कंप्लीट होने तक कौन कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बच्चा यहाँ पे आता है आपका, सबसे पहला जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे जो पहला स्टेप है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, वो क्या है आपका, यहाँ पर ये रहता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ये सवाल तो आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी आ ही रहा होगा और आपको जो है परेशान कर रहा होगा ये सवाल। बट अभी तक जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है बीएचयू की ओर से कि आपका एग्जाम कब आएगा, मतलब कब होगा। बट पिछले साल को देखते मतलब पिछले साल के अनुसार अगर हम देखें तो आपका एग्जामिनेशन, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अभी जो है जल्द ही आने वाला है। अब डेट तो नहीं मैं बता सकता, बट 5 दिनों के आसपास में आपका आने वाला है, ओके। तो अभी आप आज समझ के चलिए, कभी शायद 18-19 तारीख है, तो इसमें जो है आपका 5-7 दिन और लग सकता है टाइम, ठीक है। इस बार लेट हो रहा है, हालांकि अब तक आ जाना चाहिए, ठीक है। बसंत पंचमी भी गुजर चुका है बट फिर भी अभी तक नहीं आया है, तो जल्दी ही आएगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर फिल करना होता है, ठीक है। और फिल करोगे कहाँ पे, तो फिल आपको करना होगा bhuonline.in, ठीक है। ये आप वेबसाइट ध्यान रखना, bhuonline.in पर जाकर के यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ये बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहीं पर जब स्क्रॉल करके जाओगे नीचे तो वहां पर लिखा होगा एसईटी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, वहां पर जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, ठीक है। जब ये आएगा तो आपको दिखने लगेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। जैसे आएगा तो मैं अपडेट भी दे दूंगा। इसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो तो मान लो कि अभी फरवरी है, फरवरी के लास्ट वीक में तो आना ही है, ठीक है। तो अगर लास्ट वीक में अगर सब कुछ ठीक रहा तो लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म हम मान के चलते हैं कि फरवरी के लास्ट वीक में यहाँ पर आ जाता है, मान लो कि 25 फरवरी मान के चलते हैं, ठीक है। 25 फरवरी, देखो पहले 20 फरवरी के आसपास, 15 फरवरी के आसपास मुझे मतलब आशा था कि 15 फरवरी के आसपास आएगा, फिर 20 तक, लेकिन अब जो है और खिंच रहा है, तो मुझे लगता है अभी 25 के आसपास ये डेट बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं इस बार क्यों, ठीक है। तो मान लो कि 25 फरवरी के आसपास आ जाता है। यहां से आपको लगभग 2 महीने से ज्यादा का ही टाइम मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए, मतलब तैयारी करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम से उससे ज्यादा भी मिल जाएगा। 1 महीने तक आपको फॉर्म भरने का यहाँ पर टाइम दिया जाता है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आप पूरा 1 महीने तक भर सकते हो। तो अगर 25 फरवरी को आता है तो ये आप समझिए कि मार्च, तो हो सकता है 31 मार्च तक आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का यहाँ पर डेट दे दिया जाए, ठीक है। मतलब 1 महीने से ज्यादा तक आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट मिल जाएगा, मतलब टाइम पीरियड मिल जाएगा। इसके बाद उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। तो आप मान के चलो कि 31 मार्च हो गया, मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल के लास्ट वीक में, ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई भी जा सकता है, ठीक है, या मई के फर्स्ट वीक में आपका यहाँ पर सीएचएस का एग्जाम होने वाला है। अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब एग्जाम के बारे में और चीजें जान लीजिए। आपका एग्जाम बच्चों 2 माध्यम में होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो और ये एग्जाम जो है ये OMR सीट आपको मिलता है, ठीक है, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड वाला नहीं होता है, ठीक है। और पूरा जो सेंटर होगा वो वाराणसी में ही रहता है, मतलब वाराणसी से बाहर अगर आप ढूंढोगे कि नहीं मुझे वाराणसी से बाहर देना है पेपर, तो ऐसा नहीं होगा। इसका पूरा एग्जाम जो है वाराणसी में ही कंडक्ट कराया जाता है। अब इसके बाद हम
अब एग्जाम आपने दे दिया, फॉर्म भरा आपने, इसके बाद एग्जाम दे दिया। अब एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और इसमें आपको बताया जाएगा कि आपने 300 नंबर में से, 300 मार्क्स में से कितने मार्क्स गेन किए। ठीक है, आउट ऑफ 300 मार्क्स कितने आपने यहाँ पर गेन किए हैं 300 में से। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, रैंकिंग भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ आ जाता है। मतलब फिर सीएचएस की ओर से आपको कट ऑफ जारी किया जाएगा कि भाई जिनका भी यहाँ पर, जिनका भी मान लो कि जैसे कि हम माने कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज जारी किया जाता है। तो अगर हम जनरल की बात करें, ठीक है, जनरल की, तो ऐसा आपको कहा जाएगा कि जिनका भी 234 नंबर है, ठीक है, 234 या 234 से ज्यादा, 234 प्लस है जिनका भी, 300 में से 234 प्लस, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो इसके बाद रिजल्ट के बाद आपको क्या किया जाएगा? कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। सपोज कि 234 नंबर यहाँ पर कट ऑफ गया है, मान लो सीएचएस 9th का या फिर सीएचएस 11th में मान लो मैथ्स का, ठीक है, 234 नंबर गया। तो 234 नंबर जिनका इससे ज्यादा होगा उनको फिर क्या किया जाता है? काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आप जाएंगे कहां पर? फिर आएंगे यहाँ पर वाराणसी में आएंगे, सीएचएस में आप जाएंगे, वहां पर विजिट करेंगे। वहां पर आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने होते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के देख लेना। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लेकर के आने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पर विजिट करते टाइम वहां पर दिखाना होता है। तो काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको देखिए, सबको काउंसलिंग का प्रोसेस में भागीदारी नहीं बनाया जाता है, कुछ लोगों को ही यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो कि 100 सीट है तो मतलब 300-400 लोगों को बुला दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए कम ही बच्चों को, सभी बच्चों को नहीं बुलाया जाता है, इतना ध्यान रखना। आपका अच्छा मार्क्स है, 234 नंबर से ज्यादा है तो आपको बुलाया जाएगा, नहीं है तो फिर आपको अभी वेट करते रहिएगा, या फिर वेट करते करते फिर बहुत कम नंबर है तो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आ पाएगा। वेटिंग लिस्ट में कई लोगों का आ जाता है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में भी इससे 2-4 नंबर ही घटेगा, ज्यादा नहीं घटेगा। ठीक है, तो अब हम कट ऑफ बात कर लिए। फिर इसके बाद काउंसलिंग के लिए आपको जो है सीएचएस में जाकर के विजिट करना होगा, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो लास्ट स्टेप क्या होता है। अब काउंसलिंग में क्या होगा? काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा। अब काउंसलिंग में जो जो पार्टिसिपेट करते हैं सभी का एडमिशन नहीं होता है, उसमें से भी क्या होता है कि देखिए काउंसलिंग में इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 गुना लोगों को बुला लिया जाता है, क्योंकि कई लोग तो हो सकता है कि कहीं और एडमिशन ले लिए होंगे, या फिर कई लोग आ नहीं पाएंगे। ठीक है, कई लोग देर से आएंगे, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा लोगों को बुला लिया जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि काउंसलिंग में आप पहुंच गए तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आपने कर लिया, उसमें अगर आपका नंबर बहुत अच्छा है तो आपको यहाँ पर मान लो 234 तो ये कट ऑफ है, कट ऑफ से मान लो 10 नंबर ऊपर है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा? एडमिशन काउंसलिंग के बाद यहाँ पर फी पेमेंट के लिए आपको कहा जाएगा। फी पेमेंट जैसे ही आप कर दोगे, ठीक है, इसके बाद कौन सा स्टेप होगा? फी पेमेंट का। फी पेमेंट जैसे ही आप कर दोगे तो आप समझना, फी पेमेंट आपने कर दिया तो आप समझो कि यहाँ पर अब आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, एडमिशन क्या हो गया है? यहाँ पर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, एडमिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, अगर और सारी चीजें आपने कुछ और चीजें जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं था और आपको बोला गया है कि आप एफिडेविट दे दीजिए, वो सारी चीजें आप बाद में आप सबमिट करते रहना। ठीक है, बट उसमें अगर कुछ दिक्कत होता है तो आपका एडमिशन बाद में भी कैंसिल हो सकता है। बट सब कुछ आपके पास है, आपने फी पेमेंट कर दिया तो फिर कोई चांस नहीं है आपका यहाँ पर एडमिशन कैंसिल होने का। फी पेमेंट मतलब आपका समझिए कि आप स्टूडेंट बन गए सीएचएस के। ओके, इसके बाद फी पेमेंट के बाद यहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट की बात आती है। फी पेमेंट हो गया, आपका एडमिशन हो गया, फिर जाओगे पढ़ने। अब इसके बाद क्या होगा कि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए एक जो है फॉर्म जारी किया जाएगा कि बता दो कि इसमें से मतलब आप में से जिनका भी एडमिशन हुआ है, आप में से कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा। ठीक है, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए एक फॉर्म फिल कराया जाएगा और ये फॉर्म जो है 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ठीक है, 50 रुपीज़ में यहाँ पर मिल जाएगी। 50 रुपये देने के बाद आप फॉर्म भर करके सबमिट कर दोगे। अब क्या होगा कि अगर कट ऑफ मतलब एडमिशन अगर मान लो कि 240 नंबर पर हो रहा है तो आपका 250-260 नंबर है तो आराम से आपको हॉस्टल मिलेगा। तो यहाँ पर हॉस्टल सबको नहीं मिलता, बहुत ही कम बच्चों को मिलता है। आपको पता है कि गर्ल्स के लिए वैसे भी सीएचएस में हॉस्टल नहीं है, सिर्फ वहाँ पर बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हॉस्टल होता है, हॉस्टल भी आपको मिल जाएगा अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है तब, और मतलब कम नंबर है तो फिर हॉस्टल का कोई चांस ही नहीं है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम, इसके बाद होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर यहाँ पर कट ऑफ आएगा, फिर काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, फिर फी पेमेंट होगा आपका, इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा और इसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट भी होगा। ओके, तो हॉस्टल अलॉटमेंट तक यहाँ पर आपको एक एक जानकारी जो भी बीच में देनी होगी, ठीक है, जो भी जरूरत होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ भी अगर जानना है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर इस सारे प्रोसेस में हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आप बस
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जैसे अभी फॉर्म आएगा तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, एग्जाम कब होना है, वो सारी चीजें, और तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं। यूट्यूब पर भी आपका जो PYQ सेशन शुरू हो गया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ करके, अभी आपके पास दो महीने से ज्यादा ही टाइम है और CHS की तैयारी के लिए इतना काफी टाइम होता है, तो अभी सुनहरा अवसर है। आप जो है यहाँ पर CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। CUET कॉन्सेप्ट का यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप वहां पर कोर्सेज को देख सकते हो, अवेल कर सकते हो। आपको अच्छा लगे तो डेमो भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर और इस नंबर पर चाहो तो आप कॉल कर लेना, ठीक है। इस नंबर पर आप चाहो तो यहाँ पर 9651222407 पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हो। कोई भी समस्या आ रही होगी तो बात कर लेना, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों। यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया है, काफी महत्वपूर्ण बातें हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। खुश रहेगा और पढ़ते रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एक भी नोटिफिकेशन जो आने वाला है आपसे डिले ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।